नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली है। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं अचारी भिंडी फ्राई की रेसिपी, जिसे मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से इजी वे में बनाऊंगी, विदाउट ऑनियन गार्लिक का बनाऊंगी। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम भिंडी, जिसको मैंने अच्छी तरीके से धोकर कॉटन के कपड़े से पोंछ के रख लिया हुआ है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं एक मसाला तैयार करूंगी। उस मसाले के लिए लिया है मैंने 1 टेबल स्पून येलो सरसों, ये मस्टर्ड सीड है, 1 टीस्पून है सौंफ, 1/4 टीस्पून है कलौंजी, 1/4 टीस्पून अजवाइन और 1/4 टीस्पून ही मैंने लिया है मेथी दाना। इन सभी को मैं ड्राई रोस्ट करके फाइन पाउडर बना लेती हूँ, फिर मैं आगे का प्रोसेस शुरू करूँगी। मैंने अचारी मसाला को रोस्ट करने के बाद इसे पीसकर रेडी कर लिया है। अब मैं इसे डाल दूँगी एक बड़े से प्लेट में। इसके साथ ही मैं इसके साथ मैं कुछ और मसाला मिक्स करूँगी, जिसके लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, और लूँगी मैं 1/2 टीस्पून टर्मरिक, हल्दी पाउडर, साथ ही मैं लूँगी 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। इसी के साथ मैं डालूँगी ड्राई मैंगो पाउडर, आमचूर का पाउडर है ये, मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून। आमचूर पाउडर। इसी के साथ मैं डालूँगी ड्राई जिंजर पाउडर, इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक। मैं 500 ग्राम बना रही हूँ, उसके हिसाब से मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। लगभग 1 टीस्पून जितना मैंने डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। तो चलिए मैं इन सभी मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। मैं इन सभी मसालों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे साइड में रख दूँगी और भिंडी को कट करके, पहले भिंडी कट कर लेती हूँ मैं स्टफिंग के लिए। भिंडी के हेड और टेल को मैं कट करके साइड कर लूँगी इस तरीके से, और इसके बीच से इस तरह से चीरा लगाकर कट लगा लूँगी। बीच से पूरे भिंडी को कट नहीं करना है, इस तरीके से कट करके रेडी कर लेना है। एक और भिंडी कट करके मैं आपको बताती हूँ इस तरह से, और बीच से इसके कट करना है। मैंने सभी भिंडी को कट करके रेडी कर लिया है। अब चलिए मैं जो स्टफिंग तैयार की हूँ मैं मसालों का, वो स्टफिंग मैं इन भिंडी के अंदर भर के रेडी कर लेती हूँ। मैं इस तरह से एक भिंडी लेंगे, उसको हल्का सा इसे खोलकर इसके अंदर मैं मसाला स्टफ़ करके फिर इसे मैं क्लोज करके इस तरह से भर के तैयार कर लेती हूँ। मैं एक और मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से भिंडी लूँगी मैं, भिंडी के अंदर स्टफिंग भरेंगे। बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरना है, नहीं तो केवल मसाला का ही फ्लेवर आएगा, भिंडी का फ्लेवर जो है छुप जाएगा। तो हल्का मसाला ही स्टफ़ करें, इसके अंदर भरें। इस तरह से भिंडी के अंदर हल्के हल्के से मसाला को भर के रेडी कर देना है।
इस तरह मैंने सभी भिंडी को स्टफ़ करके रेडी कर लिया है। और इसमें से थोड़ा सा मसाला जो है बच गया हुआ है, तो मैं भिंडी जब फ्राई हो जाएगा उसके ऊपर से मैं इसको स्प्रिंकल कर दूंगी। तो चलिए अब मैं भिंडी को फ्राई कर लेती हूँ। मैं भिंडी को फ्राई करने के लिए मैं सबसे पहले गैस को ऑन कर दूंगी और इसके ऊपर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है जो नॉन स्टिक पैन है। आप कोई सभी पैन या कढ़ाई चढ़ा सकते हैं। पैन जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब मैं डाल दूंगी इसमें लगभग 2 टीस्पून जितना ऑयल। जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब मैं इसे चारों तरफ अच्छी तरीके से घुमा दूंगी ताकि तेल जो है चारों तरफ अच्छी तरीके से लग जाए। उसके बाद मैं डाल दूंगी जो मैंने भिंडी को स्टफ़ करके रखा है, उस भिंडी को मैं डाल दूंगी इस तरह से एक एक करके। मैंने भिंडी को डाल दिया हुआ है। मैंने आधी भिंडी डाला हुआ है और आधी भिंडी अभी प्लेट में ही है। जब ये भिंडी एक तरफ हल्का सा ब्राउन हो जाए तब मैं इसे पलटकर दूसरे साइड कर दूंगी। भिंडी ब्राउन हो चुका है एक साइड में, अब मैं इसे पलट देती हूँ। इस तरह से मैं सभी भिंडी को पलट दूंगी। मैंने सभी भिंडी को पलट दिया हुआ है। अब इसे मैं दूसरे साइड से भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने दूंगी। दूसरे साइड से भी ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब मैं इसे साइड में रख लेती हूँ और इसी पैन में बिना तेल डाले ही मैं बचे हुए भिंडी को भी डाल दूंगी। मैं इस भिंडी को निकालकर इस प्लेट में डाल देती हूँ ताकि स्पेस बचे। और मैं सभी भिंडियों को अरेंज कर लेती हूँ। मैं इस तरह मैंने सभी भिंडी को डाल दिया है। सभी भिंडियों को डालने के बाद मैं ये जो भिंडी फ्राई करके निकाली हुई थी प्लेट में, इस भिंडी को भी इसी भिंडी के ऊपर से मैं डाल दूंगी ताकि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा तभी जो मैंने भिंडी डाला है उस भिंडी को पकने में हेल्प करेगा, क्योंकि मैंने दोबारा ऑयल नहीं डाला है। इस प्लेट में जो मसाला था उस मसाले को भी मैं स्प्रिंकल कर दूंगी इस भिंडी के ऊपर। अब मैं इस भिंडी को ढक के 2 से 2.5 मिनट तक एक ही साइड में पकने दूंगी। भिंडी को पकते हुए लगभग 2.5 मिनट हो चुका है, तो चलिए अब एक बार चेक कर लेते हैं। अब मैं इस सभी भिंडी को एक बार पलटकर दूसरी साइड कर लेती हूँ मैं। इस तरह से आप भी बनाएंगे तो बहुत ही थोड़े से तेल के साथ आप बहुत ही अच्छी सी टेस्टी सब्ज़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। सब्ज़ी को पकते हुए लगभग 3 मिनट और हो चुका है। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये पक चुका है, बिल्कुल देख सकते हैं आप। इस तरह से मैंने 2 टीस्पून ऑयल में 500 ग्राम भिंडी फ्राई बनाकर रेडी कर लिया है। इसी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप भी बनाएंगे तो आप भी आराम से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इस गैस के फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ
और इस भिंडी को मैं सर्व कर देती हूँ। मैंने इस सब्ज़ी को सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये बिना लहसुन प्याज की बिल्कुल थोड़े से 2 टीस्पून ऑयल में बनने वाली अचारी भिंडी फ्राई की रेसिपी बहुत ही डिलीशियस है, सुपर हेल्दी है। प्लीज़ आप एक बार मेरे तरीके से इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर खाएं। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।